हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया हूँ वापस से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर इंसिडेंट लेकर। आज की जो हमारी कहानी है वो है शिमला से। और रिसेंटली अभी लाइक अराउंड 1.5 मंथ बैक मैं भी शिमला घूम के आया था। तो इस बार हम लोग की पूरी एक फैमिली गई थी, तो हम लोगों ने गेस्ट हाउस बुक किया था। और कुछ ऐसी ही सिमिलर स्टोरी हुई यहाँ पर भी जब इन्होंने एक गेस्ट हाउस बुक किया। तो आजकल हम एयरबीएनबी से या फिर किसी और वेबसाइट से भी पूरा का पूरा हाउस, फ्लैट या फिर गेस्ट हाउस बुक कर लेते हैं, लेकिन हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होता है। ऐसे ही कुछ वाक़या हमारे साथ भी हुआ, ऑल्दो कोई बहुत बड़ी वो तो नहीं हुई, लेकिन मेरी वाइफ को नेगेटिव एंटिटीज़ फील हुई थी। शिमला से 28 किलोमीटर आगे एक जगह है चायल, CHAIL, उसको कई लोग चैल, कई लोग चायल बोलते हैं। और वहाँ पर बेसिकली हाईएस्ट मतलब इंडिया का हाईएस्ट हाइट पे क्रिकेट ग्राउंड है। मैंने देखा नहीं, लोगों ने बताया था मुझे तो सिर्फ। तो वहाँ पर हमने एक छोटा सा रिजॉर्ट था वो बुक किया था, उनमें हमारे रूम्स थे। तो रात को जब हम लोग सब सो रहे थे तो मेरी वाइफ को बड़ा अनईजी सा फील हो रहा था। वो जैसे ही आंख बंद करती थी उसे 3 लोग दिखाई दे रहे थे जो उसके पास आना चाह रहे थे, बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर एंटर करना चाह रहे थे, जैसे उसने एक्सपीरियंस किया। इट वॉज़ वेरी अनईजी फॉर हर। जैसे ही वो आंख बंद करती उसको दिखाई देते, खुसफुसा रहे थे उसके कानों के अंदर। तो उसने मुझे उठाया तब जा कर के उसको रिलीफ हुआ, एकदम से वो चीज़ें गायब हुई। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ जगहों पर नेगेटिव एंटिटीज़ रिसाइड करती हैं या उनका इम्पैक्ट वहाँ पर होता है। ऑल्दो ज़्यादा कुछ उसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उसके बाद पूरी रात वो सो नहीं पाई, बट स्टिल ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की कहानी के अंदर भी, जहाँ पर एक फैमिली जाती है शिमला अपने ट्रिप के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर मिलती है एक स्त्री। तो क्या है आज की कहानी, स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं @princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मेरे इंस्टा हैंडल पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ PrinceMNIT1987। और हमारा ऑफिशियल पेज है प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर, वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी के साथ। ये कहानी है अक्षांश की और उसकी फैमिली की। अक्षांश बेसिकली एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, चचा विधायक है इनके, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल्स इनकी फैमिली की शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है इमेज के ऊपर। तो इनकी फैमिली के अंदर बेसिकली 4 लोग हैं। अक्षांश खुद हैं, इनके ब्रदर हैं और इनके मदर फादर हैं। तो इन्होंने प्लान किया शिमला का ट्रिप, और 7 दिन का इनका ट्रिप था। और उस ट्रिप पर जाने के लिए इन्होंने एक गेस्ट हाउस बुक किया था। तो ये पहुंचते हैं पूरी फैमिली वहाँ पर गेस्ट हाउस में। तो गेस्ट हाउस में इन्होंने 2 रूम बुक किए हुए थे, एक दोनों भाइयों का और एक पेरेंट्स का। अच्छा, उसी गेस्ट हाउस के अंदर इनके साथ एक और फैमिली वहाँ पर रुकी हुई थी। तो अगर मैं आपको गेस्ट हाउस का स्ट्रक्चर बताऊँ तो सिंपल सा एक गेस्ट हाउस था, पुराना टाइप का था, थोड़ा सा सिटी से अलग आइसोलेटेड जगह पर था। और उसके अंदर अंदर से वो बहुत सुंदर था ना, वुडन फ्लोरिंग हो रखी थी। तो बाहर से थोड़ा ठीक ठाक ही था, ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब पॉश टाइप का हो या बहुत लग्जूरियस टाइप का हो। लेकिन अंदर पहुँचे तो अंदर से बहुत सुंदर था, पूरा है ना वुडन फ्लोरिंग वहाँ पर हुई हुई थी और ऐसे गैलरी थी। तो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। कुछ इस तरह का आपका जो गेस्ट हाउस था, ऐसे एक कॉरिडोर था, कॉरिडोर के दोनों तरफ रूम्स थे। तो यहाँ पर 2 रूम्स तो इनके थे, है ना, एक मदर फादर का और एक दोनों भाइयों का। फिर यहाँ से आगे चलकर जो आपको ये विंडो दिख रही है, इसकी जगह पर वहाँ पर एक वाटर कूलर लगा हुआ था जहाँ से आप लोग पानी वगैरह पी सकते हैं। और वाटर कूलर के जस्ट पास में एक और रूम था जो कि खाली था। उसके बाद इधर के जो रूम थे वो दूसरी कोई और फैमिली थी उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो इस तरह से ये गेस्ट हाउस का सिंपल सा स्ट्रक्चर था। और इन्होंने उस गेस्ट हाउस के अंदर चेक इन किया। सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद इनको इनके रूम अलॉट हुए और ये अपने अपने रूम्स में गए। ये अपने अपने रूम्स में गए तो जो अक्षांश का भाई था उसने कहा कि यार अगर तुझे फ्रेश होना है तो हो ले, मैं थोड़ी देर बाद होऊंगा। तो वो अपना जाके बेड पे लेट गया और अक्षांश इधर वॉशरूम के अंदर अपना फ्रेश वगैरह होने चला गया। तो जैसे ही वो अंदर गया, अचानक से पूरा जो गेस्ट हाउस था उसके अंदर पावर कट हो गया। उसे लगा कि थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। वो अपना नहा धोकर बाहर निकला तो देखा अब भी अंधेरा था, पावर कट ही था, अभी भी लाइट नहीं आई थी। तो उसने अपने भाई को आवाज़ दी तो शायद उसका भाई बाहर चला गया था। तो बेसिकली उसका भाई, उसके मम्मी पापा और जो दूसरी फैमिली थी वो सभी जो गेस्ट हाउस का लॉन था उसके अंदर टहल रहे थे। यानी गेस्ट हाउस के अंदर अक्षांश अकेला था। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च की लाइट जलाई, कपड़े निकाले, कपड़े पहने और उसके बाद वो भी बाहर निकला क्योंकि अंधेरे में वो भी क्या करता। उसने अपना गेट बंद किया और जैसे ही कॉरिडोर के अंदर आया
तो उसकी जो टॉर्च, फ़ोन की जो फ्लैश लाइट थी, वो सीधी उधर वाटर कूलर की तरफ ही गई जहाँ पर वो खाली कमरा था। जैसे उसने वाटर कूलर की तरफ लाइट की तो उसे वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जिसको बड़ी अजीब तरीके से देख रही थी। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ने लगा लॉन की तरफ। तभी उसे ध्यान आया कि उसने अपने रूम को लॉक नहीं किया। वो वापस से घूमा तो देखा वो औरत वहाँ पर नहीं थी। उसे लगा इतनी सी देर में वो कहाँ गायब हो गई। तो उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अंधेरा था। उसने अपना रूम लॉक किया और उसने सोचा कि हो सकता है पानी पीने के लिए वो उस तरफ चली गई हो। उसके बाद अपना रूम लॉक करके बाहर लॉन की तरफ चला गया और वहाँ पर उसकी फैमिली जो टहल रही थी वो भी उन्हीं के पास चला गया। करीब रात को 12:30 बजे लाइट आई। उसके बाद वो लोग सब गेस्ट हाउस में आए, खाना वाना खा पी के वो लोग सो गए। सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने वाली जो फैमिली थी वो घूमने गई हुई थी और जो होटल था उसके अंदर सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट था, बेसिकली केयर टेकर बोल सकते हो आप उसको। तो वो लोग भी अपना खाना मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके और घूमने निकल गए। रात को जब वो वापस आए तो करीबन 8:30-9 बजे के आसपास वो आ गए थे घूम फिर के। उन्होंने देखा कि वहाँ पर होटल में सिर्फ एक गार्ड है, रिसेप्शनिस्ट जा चुका था। तो उन्होंने फिर से अपना खाना वाना वो लेकर आए थे बाहर से, खाना वाना खाया, उसके बाद सोने चले गए। तो अक्षांश और उसका भाई दोनों क्रिकेट मैच की हाइलाइट्स देख रहे थे। पेरेंट्स उनके अपने रूम में जाके सो चुके थे। तो करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास अक्षांश का भाई बोलता है कि मुझे तो नींद आ रही है, चल तू भी सो जा। तो बोलता है कि हाँ मैं भी बस सोऊंगा, बस एक हाईलाइट और देख लेता हूँ मैच की। तो हाईलाइट क्रिकेट देखते देखते उसे पता नहीं लगा टाइम का। उसने जब देखा तो रात का 1:10 हो चुका था। उसे लगा मैं भी सो जाता हूँ। उसने टीवी ऑफ़ किया और पानी पीने के लिए पानी की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा कि पानी की बोतल खाली थी। वो उठा कि पानी तो पीना पड़ेगा, तो पानी पीने के लिए वो अपने रूम से निकला और वाटर कूलर की तरफ गया। तो जैसे ही वाटर कूलर के पास वो पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो एक रूम था जो खाली पड़ा हुआ था वाटर कूलर के पास वाला, उसमें से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, किसी औरत की। उसे लगा कि इस टाइम पर रात को इस कमरे में कौन गुनगुना रहा है, और ये आवाज़ को जानी पहचानी में लग रही। उसकी मम्मी की आवाज़ होती नहीं, और वैसे भी उसकी मम्मी इस खाली कमरे में कैसे पहुंचेगी जो कि लॉक्ड है। उसने ध्यान से सुना तो आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। उसने उस आवाज़ को इग्नोर किया। उसे लगा हो सकता है उसका वहम है, और वो वाटर कूलर के टैप से पानी भरने लगा। तो बेसिकली उस वाटर कूलर के अंदर 3 टैप लगे हुए थे। उसने अपनी बॉटल भरी, टैप को बंद किया, और जैसे अपने कमरे के लिए घूमा उसे पानी के गिरने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि जिस टैप से वो पानी भर रहा था उसके पास वाले टैप से पानी गिरने लग गया था। उसे बड़ा अजीब सा लगा। उसने वापस से उस टैप को बंद किया और फिर से घूमा, और घूमते ही दोबारा से जो तीसरा टैप था वो चालू हो गया और उससे पानी गिरने लगा। इतना होते ही अक्षांश को एकदम से उस औरत का चेहरा याद आया जिसने रात को देखा था। उसने पीछे मुड़ के टैप को देखा। टैप से अब भी बूंद बूंद पानी गिर रहा था, मतलब अच्छा खासा फ्लो था पानी का। और जैसे वो सारी चीज़ें एकदम से उसने कनेक्ट की, वो बहुत तेज़ वहाँ से भागा सीधा अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ। और जैसे वो भाग रहा था उसे एक औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो भाग के अपने पेरेंट्स के गेट के पास पहुंचा, ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगा। वो दरवाजे को पीट रहा था और उसके हंसने की आवाज़ उसके और पास आ रही थी। जैसे उसके पेरेंट्स के रूम का गेट खुला तो उसके पापा सामने खड़े हुए थे, और जैसे उन्होंने उनको देखा, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो हंसने की आवाज़, वो गुनगुनाने की आवाज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। अपने पापा को देखते ही अक्षांश ने एक सांस के अंदर उनको सारी बात बताई। पापा 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 मैं वहाँ पे पानी भर रहा था, और पानी भरते था अचानक से मुझे एक आवाज़ आई, औरत के गाने गाने की आवाज़। और मैं जैसे ही पानी भर के घूमा तो दूसरा वाला जो नल था वो अपने आप चलने लग गया, और उसके साथ साथ एक औरत के हंसने की आवाज़ आई, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसके बाद बोले, बेटा तुझे वहम हो गया है, कुछ भी नहीं, चल मेरे साथ। वो उसको लेकर गए वाटर कूलर के पास। वाटर कूलर के पास जाके देखा तो सारे टैप बिल्कुल बंद थे, किसी से कोई पानी नहीं बह रहा था। उसके बाद उन्होंने बोला, तूने कोई मूवी देख ली क्या हॉरर? बोलता नहीं पापा, मैं तो क्रिकेट मैच देख रहा था। हो सकता है तुझे कोई वहम हो गया हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, चल और अब चल के सो जा। लेकिन अक्षांश को नींद कहाँ आ रही थी। उसे तो बार बार बस उस औरत का चेहरा ही अपने आंखों के सामने घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे करके उसने वो रात काटी। सुबह 6 बजे उसके पापा उन लोगों को जगाने आ गए, और उसके बाद वो लोग फ्रेशन अप होकर वापस से घूमने निकल गए। शाम को उसी के अक्षांश के पापा के एक फ्रेंड थे, उनके यहाँ रात को उन्होंने डिनर किया, और उसके बाद वो वापस गेस्ट हाउस आए। जब वो गेस्ट हाउस आए तो रिसेप्शनिस्ट वहीं पर था। अक्षांश सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उसने उससे पूछा कि भैया आपने वो जो वाटर कूलर के पास वाला कमरा है जो खाली था वो किसी औरत को दिया है क्या?
उसने बोला कि नहीं, उसमें तो कोई भी नहीं है, और अब तो गेस्ट हाउस में सिर्फ आपकी फैमिली है। जो सामने वाली फैमिली थी वो भी आज दिन में चेकआउट कर गए हैं। इतना कह के अक्षांश समझ में नहीं आई कि जब किसी को खाली नहीं दिया तो वो औरत कौन थी, आवाज़ कैसे आ रही थी। खैर अब उसके मन में कुछ और चीज़ें भी चलना शुरू हो गई थी कि अगर वो रूम खाली था तो वहाँ से आवाज़ क्यों आ रही थी। वो वापस से वहाँ से गया, थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट भी चला गया, और अब गेस्ट हाउस के अंदर चौकीदार और बस अक्षांश की फैमिली थे। वो लोग अपने रूम में गए। रूम में जाने के बाद जो अक्षांश का भाई था उसने बोला कि वो फ्रेश होने जा रहा है और उसको अगर टीवी वगैरह देखना है तो तब तक टीवी वगैरह देख ले। तो अक्षांश ने टीवी देखना शुरू किया। टीवी देखने से पहले उसने अपना रूम जो था उस रूम को गेट बंद किया। उसमें 4 कुंदियाँ लगी थी, 4 लॉक्स बोल सकते हो आप। उसने चारों के चारों लॉक लगा दिए और बस बैठ के वो टीवी देखने लगा। 5 ही मिनट उसको टीवी देखते हुए थे कि अचानक से वो जो डोर था उसके लॉक एक एक करके अपने आप खुलना शुरू हुए। बेड जो था वो डोर के बिल्कुल सामने ही था। अक्षांश बिल्कुल फ्रीज हो गया था कि अचानक अपने आप गेट के लॉक्स धीरे धीरे खुल रहे थे, और जैसे लास्ट लॉक खुला गेट अपने आप वाइड ओपन हो गया। अक्षांश सिर्फ एक जगह फ्रीज हो गया था, उसकी आंखें सिर्फ गेट को देख रही थी। वो चाहकर भी वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। गेट सिर्फ खुला हुआ था, उसके सामने कोई भी नहीं था। इतनी देर में उसका भाई फ्रेश होकर बाहर आया और बाहर आके बोलता है, अबे ये गेट खोल के क्यों रखा हुआ है, गेट तो बंद कर देता। तो उसके भाई को देखकर थोड़ी हिम्मत आती और बोलती, भैया मैंने तो गेट बंद किया था, ये तो अपने आप ही खुल गया है। अक्षांश का भाई उस पर लगा, पागल है, गेट अपने आप थोड़ा ना खुलेगा, है टीवी देखने में लग गया तू। उसने गेट लॉक किया और उसके बाद उसने रूम की लाइट ऑफ कर दी। जैसे उसने रूम की लाइट ऑफ की, अक्षांश को बहुत बुरी तरह डर लगा। उसने रजाई ली और रजाई के अंदर घुस गया डर के मारे, ताकि उसे कुछ भी दिखाई ना दे। अच्छा, इन सारे इंसिडेंट से पहले दिन में जो अक्षांश के मम्मी पापा थे वो अक्षांश को शिमला में एक हनुमान मंदिर पे लेकर गए और वहाँ से उसके लिए एक लॉकेट बनवाया। जो लॉकेट था बड़ा मजबूत था, मतलब अगर आप बहुत दम ला के भी उसे खींचो तो भी वो टूटेगा नहीं। तो अक्षांश ने रजाई के अंदर अपना वो लॉकेट पकड़ लिया और बस प्रार्थना करने लगा कि आज की रात उसे कुछ भी ना दिखाई दे। अक्षांश को रजाई के अंदर सांस लेने में घुटन होने लगी, और जैसे उसने सांस लेने के लिए रजाई से मुंह बाहर निकाला, उसकी रूह कांप गई। वो औरत उसके बेड पर उसके पैरों के पास बैठी हुई थी और एक डरावनी हंसी हंस रही थी। अक्षांश चिल्लाना चाह रहा था लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने अपने पास में से अपने भाई को उठाया, उसके कान में बोला, भाई भाई ये औरत मेरे पैर के पास बैठी हुई है। उसका भाई उठता है, देखता है तो बोलता है, वह कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन अक्षांश को वो औरत अब भी उसके पैर के पास बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसका भाई वापस से बोल के सो गया और उधर अक्षांश को वो औरत अभी वहीं बैठी हुई दिखाई दे रही थी। अक्षांश ने आंख बंद की, अपना लॉकेट पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ता रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जो लॉकेट है उससे उसके गले के ऊपर कट लग रहा है। उसने बहुत टाइट से लॉकेट पकड़ा हुआ था। जैसे उसे कट से दर्द का एहसास हुआ, उसने वापस आंखें खोली, और जैसे उसने आंखें खोली वो औरत बिल्कुल उसके चेहरे के पास में थी और वापस से वो वैसी हंसी हंस रही थी। इतना देखते अक्षांश एकदम से उसने आंख बंद की और बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे कुछ पता नहीं। सुबह उसके पेरेंट्स ने उसे उठाया तो उसके गले के ऊपर एक लंबा सा कट का निशान था। वो बहुत गहरा तो नहीं था, लेकिन शायद ताबीज़ को खींचने की वजह से गले के ऊपर कट लग गया था। जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि हनुमान जी का जो लॉकेट था वो टुकड़ों के अंदर बिखरा हुआ था। शायद रात को उस औरत ने उस लॉकेट को तोड़ने की कोशिश की और उसी वजह से अक्षांश के गले पे कट लग गया। ये सारी बातें, मतलब ये जो अक्षांश को कुछ भी नहीं पता था, वो बेहोश था और लॉकेट टूटा हुआ था, सब उसके पेरेंट्स ने उसे बताया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर उसका फर्स्ट एड करवाया। उसके बाद अक्षांश ने मना कर दिया कि मैं उस गेस्ट हाउस के अंदर नहीं जाऊँगा, आप चाहे मानो ना मानो, लेकिन वहाँ पर एक औरत है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो मुझे हर रोज़ दिखाई देती है और अब मैं वहाँ पर दोबारा नहीं जा सकता। तो अक्षांश के फादर और उसका भाई अपना सामान लेने गेस्ट हाउस में गए और वहाँ पर उस रिसेप्शनिस्ट से उन्होंने जब सख्ती से पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया 2 साल पहले इस रूम को एक औरत ने 10 दिन के लिए बुक किया था। जिस दिन से वो आई थी उसके कमरे से अलग से ही मंत्र बोलने की आवाज़, मंत्र उच्चारण की आवाज़ें आया करती थी
जब उससे पूछते थे तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती थी। ठीक 9 दिन के बाद वो औरत उस कमरे से बाहर निकली। जब वो रात को बाहर गई हुई थी तो जो वेटर था, जो केयर टेकर था उस गेस्ट हाउस का, उसने उसके रूम का गेट खोला और देखा तो उसके कमरे के अंदर बहुत सारे मानव कंकाल पड़े थे। वो घबरा कर वहाँ से भागा और तब तक वो औरत भी आ चुकी थी। तो जब उस औरत से पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वो अपने कमरे के अंदर चली गई। ये सब देखकर उस केयर टेकर ने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस वहाँ पर आई और पुलिस ने आने के बाद उसके गेट को नॉक किया, 15-20 मिनट तक उसने गेट नहीं खोला तो उन्होंने उस गेट को तोड़ दिया और गेट तोड़ के जब अंदर गए तो उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन उस कमरे के अंदर वही बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी थी, पूजा का सामान पड़ा था, कुछ इस तरह का माहौल था जैसे कोई काला जादू की प्रैक्टिस वहाँ पे कर रहा हो। उन्होंने उस औरत को बहुत ढूंढा लेकिन वो औरत वहाँ पर नहीं थी। उसके बाद उस रूम को बंद कर दिया गया। 2 दिन बाद गेस्ट हाउस के अंदर कुछ सड़ने की बदबू आने लगी, जैसे कोई जानवर मर के सड़ जाता है ऐसे। जब वो बदबू का सोर्स देखा गया, ढूंढने की कोशिश की गई, तो जो वाटर कूलर रखा था उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा गैप था। उस गैप के अंदर उस औरत की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को वहाँ से हटाया गया। उसके बाद पूरे गेस्ट हाउस को साफ़ किया गया। लेकिन उसके बाद से कई लोगों को ये औरत दिखाई देती है और अजीब अजीब सी घटनाएं इस गेस्ट हाउस के अंदर होती है। आज तक 3 लोगों ने उसको देखा है और उन तीनों लोगों की जान उस औरत ने ले ली है। आप किस्मत वाले हो साहब, आपके बेटे ने उसको देख लिया और वो अभी तक भी ज़िंदा है। इतना सुनते ही उसके पिता जो गुस्सा, उन्होंने खींच के एक थप्पड़ रिसेप्शनिस्ट को मारा, बोला पागल है तू, तुम लोग बता नहीं सकते हो जब कोई गेस्ट यहाँ पर आता है कि ऐसी यहाँ पर सिचुएशन है? तो बोलता है साहब मुझे क्या पता था, वो आपको दिखाई देगी। वो हर किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो जिसको दिखाई देती है 9 दिनों के अंदर उस इंसान की मौत हो जाती है। आप अपने बच्चे का ध्यान रखें साहब, और मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ करें। इतना सुनकर लोग वहाँ से निकले, हॉस्पिटल गए और उसी दिन उन्होंने शिमला छोड़ दिया। और इस तरह से उनका जो ट्रिप था वो अधूरा ही रह गया। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। उन्हें ऐसा लगा था कि शिमला छोड़कर वो आ जाएंगे तो वो औरत वहीं पर रह जाएगी। घर आने के बाद अक्षांश को ऐसा फील होता था कि उसके आसपास कोई है। रात को जब वो सोता था तो कोई उसका गला दबाने की कोशिश करता था और सुबह जब वो उठता तो उसकी गर्दन पे उंगलियों के निशान मिलते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपने पापा को भी ये चीज़ बताई। अभी ओवरऑल उनको शिमला का जो उनका ट्रिप था, वहाँ से वापस लौटे हुए 6 दिन हो गए थे। 6ठे दिन जब वो रात को सोया तो उसे एक सपना आया। सपने में उसे वही औरत दिखाई दी और उसने अक्षांश से कहा, बस 2 दिन और है तेरे पास, उसके बाद मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनते अक्षांश की एकदम से खुली। वो भागता अपने पापा के पास गया और उसने सारी बात अपने पापा को बताई कि किस तरह से सपना आया। उसके पापा परेशान थे क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि 9 दिन के अंदर वो औरत इसको मार देगी। उसने फटाफट से अपनी दादी को फ़ोन किया। पता नहीं किस्मत ही कुछ ऐसी है, फ़ोन के नेटवर्क्स ही नहीं थे। करीबन 20 मिनट ट्राई करने के बाद जाकर दादी का फ़ोन मिला और दादी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने सारी बात उनकी दादी को बताई। उनकी दादी ने सारी बात सुनकर वो भी घबरा गई। उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक पंडित जी का नंबर है, मैं उनसे बात करती हूँ और उनसे बात करके तुमको बताती हूँ कि क्या करना है। करीब 1 घंटे बाद दादी का फ़ोन वापस आया। उन्होंने बताया कि इसको अगर कोई बचा सकता है तो वो एक ही जगह है और वो है मेहंदीपुर बालाजी। इतना सुनते ही इस टाइम सुबह के 7 बज रहे थे। एकांश के पापा ने और उनकी पूरी फैमिली ने गाड़ी उठाई और निकल गए मेहंदीपुर बालाजी के लिए। करीबन 14-15 घंटे का रास्ता तय करने के बाद रात को 10 बजे के आसपास ये मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे, लेकिन उस टाइम तक मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। उन्होंने वहीं पर एक होटल में बुकिंग ली और बुकिंग लेने के बाद वो लोग होटल में पहुँचे, लेकिन अभी उनको डर था कि कहीं वो जो नेगेटिव एंटिटी, वो जो औरत है, वो अक्षांश को मतलब नुकसान ना पहुंचाए। तो उन्होंने वहीं पर एक मंदिर में एक पुजारी जी मिले, उनके पास गए, उन्होंने उनको सारी बात बताई। पुजारी जी ने उसके माथे पे चंदन का टीका लगाया, हाथ में एक डोरा बांधा और कहा कि आज की रात वो शक्ति जो है वो तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हें मतलब नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी, लेकिन जैसा कि आप लोग बता रहे हो, कल सुबह होते ही आप बालाजी के यहाँ पहुँच जाना, वरना इस बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ये सब सुनकर वो लोग वापस से अपने गेस्ट हाउस पहुँचे और गेस्ट हाउस पहुँचकर उन्होंने मतलब वो रात निकाली, सभी लोग साथ में सोए।
तो अक्षांश जब सोया और सोते जैसे उसकी आंख लगी, वो औरत उसको अपने बेड के बिल्कुल पास में खड़ी हुई दिखाई दी और वो औरत वहाँ पर चारों तरफ घूम रही थी। शायद वो जो धागा बंधा हुआ था उसकी वजह से वो अक्षांश के पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो उसको साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो औरत बहुत गुस्से में थी। उसको देखकर अक्षांश को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत रखी और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही उसने थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ी, वो औरत वहाँ से गायब हो गई। सुबह होते ही वो लोग मंदिर पहुँचे। मेहंदीपुर बालाजी का माहौल कुछ ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोग भी उसको देख के डर जाते हैं। अक्षांश तो फिर भी उस टाइम पर बच्चा था, उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा बड़ी हिम्मत से और मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर पहुंचकर वहाँ के जो सबसे सीनियर पंडित थे, जो सबसे अनुभवी पंडित जी थे, उनसे उसको मिलवाया गया। उसका केस सुनकर पंडित जी ने उसके पास बैठे, उससे उसका नाम पूछा, उसके जन्म की तारीख पूछी, स्थान पूछा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने बोला कि बेटा, तुम्हारे जन्म समय के जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका जो मेल है वो कुछ ऐसा है कि तुम्हें चीज़ें बहुत जल्दी से दिखाई देती है और तुम्हें बहुत जल्दी से अफेक्ट भी करती हैं। इसी वजह से तुम्हें वो औरत दिखाई दी और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद पंडित जी ने उसे बिठाया और उसके चारों तरफ एक गोला बनाया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। 3 घंटे तक ना अक्षांश को ना किसी और को किसी भी तरह का एहसास हुआ। लेकिन फिर अचानक से अक्षांश को उस औरत के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने देखा तो औरत उसके सामने ही उसके घेरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मौका पाते ही पंडित जी ने उस औरत के चारों तरफ भी एक घेरा बना दिया और उसके ऊपर भभूत गंगा जल डाल के मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। तो वो औरत बहुत तेज़ दर्द में चिल्लाने लगी। इस बार वो इतना तेज़ चिल्लाई कि उसके पापा मम्मी सबको भी उस औरत के चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आई और उनकी आत्मा सिहर गई। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि वो लोग पूरी तरह से घबरा गए। पंडित जी ने अपनी क्रिया चालू रखी, वो लगातार मंत्र उच्चारण करते रहे और उसके ऊपर भभूत और गंगाजल फेंके जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक आखिरी चीख के साथ अक्षांश की आंखों के सामने वो औरत हवा में गायब हो गई। उसके बाद मानो बिल्कुल शांति हो गई अक्षांश के चारों तरफ। पंडित जी ने अक्षांश को उठाया, उसके हाथ पर धागा बांधा और उससे कहा कि बेटा, आज के बाद हर दिन तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वो औरत अब चली गई है, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कमज़ोर है, इसलिए हर दिन तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। ये कहकर उन्होंने उसकी फैमिली से कहा कि आपका बेटा अब सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं होगा, आप लोग घर पे जा सकते हैं, बस मंदिर से जाते टाइम आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये कहकर उन लोगों ने वहाँ से निकले। वो पंडित जी पैसे वगैरह तो लेते हैं, तो दान पेटी में उन्होंने जो भी दान करना था अपनी इच्छा से उन्होंने किया। उसके बाद उसको वहाँ से लेकर निकले, होटल से चेकआउट किया और पहुँच गए वापस से अपने घर गोरखपुर। और इस तरह से अक्षांश को छुटकारा मिला उस औरत से जो उसके साथ शिमला से अटैच हुई थी। और शायद अब दोबारा कभी उस गेस्ट हाउस के अंदर वो औरत नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि पंडित जी ने उसका समाधान कर दिया था। कुछ दिनों के बाद आज पहली बार अक्षांश वापस से बिल्कुल रिलीफ होकर सोया। अब वो औरत उसको दिखाई नहीं दी। आज से पहले अक्षांश इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस एक इंसिडेंट ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया और उसे विश्वास हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें शायद आप जानते नहीं हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जिसके साथ ये होता है वो इन चीज़ों के ऊपर विश्वास कर पाता है। तो ये थी अक्षांश की अपनी रियल इंसिडेंट जो अक्षांश ने हमारे साथ शेयर की। एंड अगेन मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों पर विश्वास करें या ये होती या नहीं होती, वो एक डिबेट का पॉइंट है, उसको आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया, तो मैं कहाँ से कर पाऊँगा। सो इट्स अप टू यू। लेकिन हाँ, आप चाहे माने चाहे ना माने से स्टोरी की तरह लें, बट स्टिल अगर कभी भी किसी जगह पर जाकर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो इसे इग्नोर ना करें। दीज आर द साइंस। अगर आप शुरू से ही पहली बार के एनकाउंटर में ही अगर आप चीज़ों को समझ जाएं तो आप चीज़ों को इस लिमिट तक पहुंचने से बचा सकते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।